क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर। एटम और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। एटम और न्यूक्लियस। यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एटम एंड न्यूक्लियस के बारे में। पहले हम लोग एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। पहले एटॉमिक फिजिक्स तब न्यूक्लियर फिजिक्स। एग्जाम की दृष्टि से समझ लो आप, यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा एटम और 4 नंबर न्यूक्लियस। एटम के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एटम मीन्स परमाणु। एटम शब्द सबसे पहले किसने दिया? एटम के बारे में अगर हम भारतीय मान्यता माने, भारतीय मान्यता, तो भारतीय एक ऋषि थे जिसका नाम है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद महर्षि कणाद एक मुनि में भारत के ऋषि थे। इनकी एक पुस्तक है वैशेषिक दर्शन। इसको कट करो। देखिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटम और न्यूक्लियस से कुल 8 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। एटॉमिक फिजिक्स यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एटम मीन्स परमाणु। परमाणु क्या है? परमाणु के बारे में सबसे पहले भारत के एक महर्षि कणाद, इन्होंने एक पुस्तक लिखा वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। दर्शन कुल कितने होते हैं? कुल 6 दर्शन होते हैं। खट दर्शन। दर्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। खट दर्शन कौन कौन दर्शन होते हैं? 6 दर्शन। पहला न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, चार्वाक दर्शन, और बताओ, पता है? नो सर। याद नहीं आ रहा है। चलिए सर, कोई बात नहीं। न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन कौन है? तो आप कहेंगे गौतम, गौतम ऋषि। योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक दर्शन आप देख रहे हैं महर्षि कणाद। चार्वाक दर्शन चार्वाक ने लिखा। और दर्शन है उसके जो है जैमिनी, जैमिनी के द्वारा लिखा गया। याद नहीं खट दर्शन हो गया। अभी याद आए तो लिखेंगे इसमें। और वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, ठीक है। 4 वेद होते हैं। उपनिषद कितने होते हैं? 18। उपनिषद 108 होते हैं। 108 उपनिषद होते हैं। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत जानते हो ना? नाम सुने हो, इतिहास पढ़े होंगे। तो खट दर्शन होते हैं। अभी याद आए तो यहाँ लिखेंगे। तो उपनिषद 108 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, ठीक है। हमको मतलब है इसी से। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने बताया कि एटम क्या है? अप्रत्यक्ष है। एटम को हम देख नहीं सकते, प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते।
एटम इतना सूक्ष्म है कि उसको हम देख नहीं सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब बहुत छोटा है। एटम के बारे में सबसे पहले जो प्रयोग के आधार पर बताते हैं उनका नाम है डाल्टन। डाल्टन 1808 में 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी। एटॉमिक थ्योरी डाल्टन की एक पुस्तक है द न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। डाल्टन ने 1808 ईस्वी में एक थ्योरी दिया एटम से रिलेटेड। उस उनकी बुक है द न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। इसमें उन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया है। ठीक, डाल्टन कहाँ के रहने वाले थे? तो जॉन डाल्टन इंग्लैंड के रहने वाले। ठीक, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जितने भी तत्व यौगिक या मैटर है, मैटर मैटर मीन्स पदार्थ। मैटर क्या होते हैं? पदार्थ। मैटर किससे मिलकर बने? डाल्टन कह रहे हैं कि जितने भी मैटर हैं या एलिमेंट हैं ये किससे मिलकर बने? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। सबसे छोटा कण क्या है? एटम। यानी एटम से सूक्ष्म कुछ भी नहीं हो सकता। डाल्टन कहना है कि जितने भी मैटर हैं, एलिमेंट हैं, मेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच नोन एज एटम। एटम क्या है? बहुत ही छोटा, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई से नहीं दे सकते। यही ये भी कह रहे हैं मास्करात कह रहे हैं कि एटम को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते ना। यस सर। और डाल्टन ने भी यही बताया। यस कि एटम को हम नहीं देख सकते, बहुत ही छोटे होते। ठीक है, डाल्टन ने बताया कि जितने भी मैटर हैं, एलिमेंट हैं, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम। एटम इतने सूक्ष्म हैं, इनको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। ठीक, एटम की साइज क्या होती है आगे बताएंगे। एटम को सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप लेंस ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेते हैं। इन्होंने बताया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में परमाणु भाग लेते हैं, अणु भाग नहीं लेते। ठीक, और इसमें क्या होता है? परमाणु अविभाज्य है। एटम इज इंडिविजुअल। परमाणु अविभाज्य अर्थात परमाणु को हम दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? मैटर किससे मिलकर बना है? आप कहेंगे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको एटम कहेंगे। एटम को माइक्रोस्कोप के साथ देखते हैं, इतने छोटे हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? तो आप कहेंगे परमाणु भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। 5 नंबर में देखते हैं कि परमाणु जो है किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। किसी भी तत्व में जितने भी परमाणु, जैसे हम ले लें ऑक्सीजन, तो इनका मानना था कि जितने भी परमाणु हैं, एटम के जितने भी परमाणु, मतलब अगर ऑक्सीजन की बात करें, उसके जितने भी एटम होंगे सबकी साइज सेम होगी। इनका मानना था सबकी साइज सेम होगी और उसकी द्रव्यमान भी समान होगा। समझ रहे हो नहीं? एटम की साइज सबकी समान होगी। अगर हम ऑक्सीजन ले लें तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम हैं सबकी साइज सेम होगी, इनका मानना है, और द्रव्यमान संख्या भी सेम होगी ना। द्रव्यमान संख्या क्या होगी? सेम होगी। बट ऐसा नहीं ना। डाल्टन ने बताया कि किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान, जो द्रव्यमान संख्या है, सबकी समान होगी। जो उसका वेट है, मास है, सबका क्या होगा?
समान होगा, सभी परमाणुओं की जितने भी द्रव्यमान संख्या है सबकी समान होगी, बट ऐसा नहीं है। ठीक, कुछ समय बाद इनकी जो थ्योरी में ड्रॉबैक आ गए, कमियां। ड्रॉबैक मीन्स डाल्टन के परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी? इन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है, अर्थात उसको हम दो भागों में कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। इतना सूक्ष्म है, हम उस पर जब भी अटैक करेंगे तो उसको दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी मेथड से दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत छोटा है ना, एटम बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इस पर हम वार करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, 1897 में किसकी खोज हुई? 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, 1919 में प्रोटॉन की खोज हो गई, 1932 में इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। सॉरी, ये सब की खोज हुई तो हम लोग को पता चला कि जो एटम है, एटम इनसे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर एटम बना है। तो कोई भी मटेरियल जिससे मिलकर बना है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग क्या है, मिड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इट, कई ईंटें मिलकर एक पूरा बिल्डिंग बनी है, तो उसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। अर्थात जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसकी ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर एटम बना है, अर्थात एटम को दो भागों में तोड़ भी सकते हैं ना, एटम को दो भागों में तोड़ सकते हैं। पहली कमी हो गई। अब दूसरी कमी देखो, इन्होंने बताया कि सभी की द्रव्यमान संख्या समान होगी। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़े हैं? यस सर। आइसोटोप्स। यस। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। अब देखो इनकी द्रव्यमान संख्या तो भिन्न भिन्न है ना, एक ही परमाणु की इनकी द्रव्यमान संख्या सबकी भिन्न भिन्न है। हाइड्रोजन एटम के लिए 1H1, 1H2, 1H3 ना, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। समझ में? इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। अगर हम बात करते हैं, देखो कार्बन की ले लें, इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। ये क्या है? हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की ड्रॉबैक है। उन्होंने बताया कि एटम को दो भागों में कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको इससे पता चला है कि एटम को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा और भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जो एटम में इन्वॉल्व है। हम देख रहे हैं कि आइसोटोप्स में देख रहे हैं कि कार्बन के 3 समस्थानिक 6C12, 6C13, 6C14, ये 3 समस्थानिक हैं कार्बन के। यहाँ हम देख रहे हैं इसका एटॉमिक मास 12, एटॉमिक मास 13, एटॉमिक मास 14, अर्थात इनकी थ्योरी में कुछ कमियां भी हैं ना। अब आगे लिखते हैं हम लोग। देखिए अभी ये छूट गया था जो वैशेषिक दर्शन में ही कपिल ने बताया वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में व्याख्या किया। परमाणु क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। ये हमारे दर्शन है, खट दर्शन। कुल दर्शन कितने हैं? 6 दर्शन। खट दर्शन जिसको कहा जाता है। तो न्याय दर्शन, इसके बारे में कपिल मुनि ने लिखा है पुस्तक। योग दर्शन पतंजलि इन्होंने लिखा है, जो प्रचार होता है सर। हाँ। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने इसमें एटम के बारे में व्याख्या किए थे। उसके बाद पूर्व मीमांसा और उत्तरी मीमांसा, इसको कौन लिखे थे? जैमिनी। चार्वाक दर्शन, चार्वाक हो गया। सांख्य दर्शन एक कौन है? कपिल। गौतम। यस, ठीक। ये गौतम ऋषि हो गए। आगे पढ़ते हैं हम लोग टॉमसन का परमाणु मॉडल। यस। टॉमसन का परमाणु मॉडल।
ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे पढ़ने के लिए हमको इसके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन आगे के मॉडल पढ़ने के लिए इसकी ज़रूरत है हमको। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, मॉडल कहें या स्ट्रक्चर कहें, कुछ भी ना, मॉडल को स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। थॉमसन कहाँ के थे वैज्ञानिक? थॉमसन कहाँ के रहने वाले थे? थॉमसन इंग्लैंड सर। ये भी इंग्लैंड के वैज्ञानिक, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1904 में एटम से रिलेटेड अपना मॉडल दिया। सबसे पहला मॉडल एटम के बारे में किसने दिया? तो आप कहेंगे थॉमसन। थॉमसन ने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया। एटम के बारे में बताते हैं कि एटम क्या होते हैं। उन्होंने बताया एटम जो है एक इस साइज को होता है, स्फेरिकल, जिसको हम सर्कुलर कह सकते हैं। एटम कैसा होगा? सर्किल के फॉर्म में होगा, बता रहे हैं। उसकी साइज बता रहे हैं 10 की पावर -10 मीटर। एटम की साइज कितना बता रहे हैं? थॉमसन 10 की पावर -10 मीटर। इन्होंने बताया कि जो एटम है, एटम के भीतर पूरे एरिया में जितना एरिया आपको दिख रहा है, पूरे में क्या है? एक प्लस, पूरे में क्या हो? बिखरे हुए। पूरे एटम में ये जो पॉजिटिव चार्ज बिखरे हुए, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं? यानी दो प्रोटॉनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है। इनका कहना था कि एटम जितना एटम है, एटम की साइज कितना है? 10 की पावर -10 मीटर। ये पूरे सरफेस पर एटम, जो एटम में प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज वाले, पूरे सरफेस पे बिखरे हुए, ठीक। दो प्रोटॉनों के बीच में इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं, उसी प्रकार तरबूज में बीज धसे होते हैं, उसी तरह दो प्रोटॉनों के बीच में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पडिंग मॉडल ना, जैसे तरबूज में बीज धसे हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन धसे हैं दो प्रोटॉनों के बीच में। जैसे सर थॉमसन को न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। न्यूक्लियस क्या होता है इनको पता ही नहीं। न्यूक्लियस क्या होता है इनको नहीं पता है अभी। और जो स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, एक स्पेक्ट्रम, आगे हम लोग जब बोहर का मॉडल पढ़ेंगे उसमें स्पेक्ट्रम बताया जाएगा। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में बोहर ने अच्छे से व्याख्या किया, ठीक। तो थॉमसन परमाणु मॉडल हेडिंग कर लीजिए, नोट करो। देखिए अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग रदरफोर्ड, इसके आधार पे रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, ठीक। जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, रदर ने इस प्रयोग के आधार पर नाभिक के बारे में बताते हैं। रदरफोर्ड के दो शिष्य हैं, देखो इधर, जीगर और मार्सडन। जीगर और मार्सडन ये रदरफोर्ड के शिष्य हैं। रदरफोर्ड ने 1906 ईस्वी में प्रयोग किया था। जो रदरफोर्ड हैं इन्होंने 1906 ईस्वी में ही एक्सपेरिमेंट किया था। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड ने 1906 में किया। जो भी उनको कंक्लूजन मिला इस प्रयोग से, उनको जो कंक्लूजन मिला था, अपने शिष्य से कह रहे हैं दोबारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। 1911 में एक्सपेरिमेंट उनके शिष्य दोबारा कर रहे हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वही चीजें क्या दोबारा से मिल रही हैं? यस सर। वही चीजें इनको दोबारा से मिली, उसके आधार पर इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। इस मॉडल के बाद हम लोग बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे।
पहले इस मॉडल में जो कमियां हैं उसको देख लेंगे, उसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, यही सिलेबस में है, बोहर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसके बाद स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम, बोहर स्पेक्ट्रम, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस। बंद कर। बंद कर।